पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वनेन पाहि चापज्यानि स्वनेन च। जय माँ दुर्गा जय माँ विंध्यवासिनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्रि स्पेशल काल चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शिव जी ने जिस पाठ की महिमा सुनाई, राम जी ने जिस पाठ से मिटाया अहंकार, श्री कृष्ण ने जिस पाठ से बचाया संसार, वो हैं देवी दुर्गा के सबसे चमत्कारी 7 पाठ। देखिए नवरात्रि स्पेशल काल चक्र। जय माता दी। तो जय माता दी। मां दुर्गा के कौन से 7 पाठ हैं जो आपको धनवान बना सकते हैं, आपके जीवन से रोग दोष संकट और क्लेश को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। अगर आप भी नवरात्रि में मां दुर्गा की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो आपको इन पाठों के बारे में जानना चाहिए। तो बने रहिए नवरात्रि स्पेशल काल चक्र के साथ। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। तो अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और अब बात करते हैं मां दुर्गा के उस पाठ की जिसको पढ़ने से भक्त को दुर्गा पाठ का पूरा फल मिल जाता है। नवरात्रि में इस पाठ को पढ़ने से व्यक्ति के जीवन से रोग शोक हर दोष दूर हो जाता है। तो कौन सा है वो पाठ, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताएं। शृणुदेवी प्रवीक्षामि कुंजिका स्त्रोत मुक्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापम शुभम भवेत्। न कौच न अर्गला न कीलकम न रहस्यकम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठम फलम लभेत्। भगवान शिव कहते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करने वाले को देवी कवच अर्गला कीलक रहस्य सूक्त ध्यान न्यास और यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका पाठ मात्र से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह स्तोत्र श्री रुद्रयायमल के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद के नाम से वर्णित है। दुर्गा सप्तशती का पाठ मनुष्य को अगर मुश्किल लग रहा है या पढ़ने का समय नहीं है तो उसे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना एक पूरी दुर्गा सप्तशती के पाठ करने के बराबर है। इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठम फलम लभेत। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र बहुत ही कल्याणकारी शक्तिशाली स्तोत्र है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ से सभी प्रकार के आपके द्वारा किए जाने वाले मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। एन मंत्र प्रभावेण चंडी जापम शुभम भवेत्। और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विरोधी बढ़ गए हैं, विरोधियों के कारण आप हमेशा डरे रहते हैं, तो ऐसे में आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। और अगर आपके पति पुत्र या रिश्ते में कोई भाई गलत मार्ग पर हैं, कुमार्ग पर हैं, जिसके कारण परिवार परेशान है, कोई दुर्व्यसन है, कोई उनके अंदर एडिक्शन है और किसी प्रकार से वो गलत रास्ते पर निकल चुके हैं जिससे परिवार पतन की तरफ जा रहा है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के 5वें मंत्र का 10 माला सुबह शाम पूरे नवरात्र में अगर जप कर लिया जाए तो कितना भी बिगड़ैल आदमी हो उसके दिमाग को जो है महामाया संतुलित करती हैं और फिर से वो सतमार्ग पर चलने के लिए विवश होता है। वो 5वां मंत्र क्या है?
ओम धाम धीम धूम धुर्जटेह पत्नीम वामवीम वामवीम ऊम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांग सिंह सुंग में शुभम कुरु। ये 5वां मंत्र है। चतुर्भुजा महाकाली का साउथ फेसिंग चित्र अपने पूजा स्थान में लगा करके और उनके सामने घी का दिया प्रज्वलित करके लाल फूलों की माला से उनका श्रृंगार करके और गुड़ का भोग लगा करके अगर इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर 10-10 माला जब सुबह शाम कर दिया जाए और अभिष्ट व्यक्ति का चिंतन मन में किया जाए तो निश्चित रूप से इस मंत्र का प्रभाव है कि 80 दिनों के अंदर चाहे जितने बुरे व्यसन में व्यक्ति डूबा होगा उससे उसके अंदर बाहर निकलने की क्षमता प्राप्त हो जाएगी। ये मंत्र मेरा आजमाया हुआ है और हजारों लोगों के ऊपर आजमाया है। गंभीर से गंभीर नशा करने वाले लोग इस मंत्र के प्रभाव से नशा से मुक्त हो जाते हैं। गंभीर से गंभीर अपने परिवार के अलावा दूसरों में इंटरेस्ट रखने वाले लोग और अपने परिवार को खंड विखंड करने वाले लोगों को भी सद्बुद्धि आ जाती है। इस स्तोत्र का पाठ तो जरूर करना चाहिए। और जिन लोगों के जीवन में कोई समस्या नहीं है, जिनका सारा जीवन एकदम आनंद मंगल पूर्वक चल रहा है, लेकिन वो ये ना सोचे कि भविष्य में कभी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि दिन है तो रात भी हो सकती है, रात है तो दिन भी होगा। तो उन्हें भी चाहिए कि इस मंत्र का कम से कम 10 बार इस मंत्र को सुबह शाम कर लिया करें, ताकि भविष्य में उनके सामने किसी तरह की कोई परेशानी, कोई विघ्न बाधा न आए। परिवार के सदस्यों को गलत आदतों से इससे मुक्ति मिलती है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का संपूर्ण पाठ करने से नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर से मुक्ति मिलती है। अगर नवरात्र में इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 16 आवृत्ति सुबह और 16 आवृत्ति शाम को पाठ कर लिया जाए तो 9 दिनों के अंदर आपकी मुश्किल से मुश्किल मनोकामना पूरी हो सकती है। ये आजमाया हुआ है। अगर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 16 बार सुबह 16 बार शाम को नवरात्र के 9 दिनों में पाठ कर लिया जाए तो असंभव से असंभव चीजें भी ठीक हो जाती हैं। या हर महीने की अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को, हर महीने की अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी तिथि को और परिवार से लेकर के नवमी तक चारों नवरात्रों में अगर इसका 16-16 बार पाठ किया जाए तो ऐसा व्यक्ति देवी का पार्षद बन जाता है। ऐसे व्यक्ति के शरीर त्यागने के बाद वो देवी का पार्षद बन जाता है, उसे उत्तम गति की प्राप्ति होती है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, धन की कमी नहीं रहती है, परिवार सुखी रहता है और हर क्षेत्र में आ रही मुश्किलों में आराम मिलता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और देवी सूक्त के पाठ के साथ आप अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं तो परम सिद्धि प्राप्त होती है, सोने पर सुहागा लग जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जी हाँ, पंडित जी ने बताया कि अगर सिद्ध कुंजिका के चमत्कारी पाठ के बारे में, तो अब आगे हम जानेंगे कि सिद्ध कुंजिका पढ़ते समय हमें किन बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। इस बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, ये तो आपने बताया इसके फायदे हैं, और कई बार मंत्रों की बात करें, पाठ की बात करें तो एक नियम होता है और वो नियम जानना भी बेहद अहम हो जाता है। तो जरा बताएं दर्शकों को। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। विधि विधान से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो शीघ्र सफलता मिलती है। इस पाठ को नवरात्रि में हर रोज पढ़ना बहुत शुभकारी होता है, लेकिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ संधिकाल में विशेष लाभ देता है। संधिकाल माने समझ रहे हैं? अब समझ लीजिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं।
जिस समय अष्टमी तिथि समाप्त होने वाली हो और नवमी तिथि शुरू होने वाली हो, तो अष्टमी में 24 मिनट जब बाकी रह जाए तब से लेकर और नवमी में 24 मिनट की शुरुआत तक, ये 48 मिनट का समय नवरात्र का संधिकाल माना जाता है। इस संधिकाल में, नवमी तिथि की संधि में अगर है और ऐसे में आप 24 मिनट अष्टमी और 24 मिनट नवमी को लेकर के चल रहे हैं और इन 48 मिनट में अगर आप हर समय सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, तो आप विश्वास करिए आपकी असंभव से असंभव मनोकामना पूरी होगी। माता ने देवी चामुंडा का रूप धारण किया था। इस समय को नवरात्रि का सबसे शुभ समय माना जाता है। यह वो समय होता है जब माँ दुर्गा अपने भक्तों को वरदान देती हैं। ऐसे में संधिकाल में 48 मिनट तक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में भी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आप अगर संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं तो हिंदी भाषा में इसको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप कुंजिका स्तोत्र पढ़ ही नहीं सकते हैं तो सिर्फ 48 मिनट इसको आप अपने YouTube में सुन लीजिए तो भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारी एक दर्शक भी जुड़ चुकी हैं। आप अपना नाम बताएं और सवाल भी पूछिए। जी प्रणाम पंडित जी। खुश रहो बेटा। पंडित जी मेरा नाम वर्षा है, मैं उत्तराखंड से बात कर रही हूँ। जी पंडित जी मेरा सवाल है मेरे बेटे और बेटी के लिए और मेरे भाई के लिए। पंडित जी मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 2015 और बेटी की 16 फरवरी 2020। पंडित जी मेरे बेटे का स्वास्थ्य मतलब ठीक नहीं रहता, उसको एलर्जी की ज्यादा दिक्कत रहती है, आंख की परेशानी, और उनका भविष्य कैसा रहेगा पंडित जी। और मेरे भाई का डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी 21/11/1985। पंडित जी ये कुछ काम नहीं कर पाते, इनका कोई व्यवसाय नहीं है ऐसा, और ना ही इनका भविष्य में मतलब कुछ कर पा रहे हैं। पंडित जी मार्गदर्शन दीजिए कि क्या करें। देखो, बेटे के बारे में तुम्हारे जो प्रश्न है वर्षा, उसमें तुम्हारे पंचम भाव में केतु बैठा हुआ है और उससे छठे भाव में मंगल और शनि है। तुम्हारे बेटे को एलर्जी की प्रॉब्लम है और एलर्जी के कारण ही इसको अनेकानेक रोग होते हैं। इसके हाथ से काली उड़द के दाल की खिचड़ी बना करके और तुम्हें 2-5 भिखारियों को शनिवार को खिलवाना चाहिए। अगर ये उपाय 7 शनिवार हो गया तो फिर बेटे का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। अभी तो ये बहुत छोटा है। एक खिचड़ी बनवा करके इसका हाथ लगवा करके और भिखारियों में, गरीब ज़रूरतमंद लोगों में काले उड़द की दाल की खिचड़ी स्वादिष्ट बना करके उसमें आलू, गोभी, टमाटर भी डाल दो ताकि वो खाने में स्वादिष्ट हो, और उसको अच्छे से प्लास्टिक के डब्बे में पैक करके सबके हाथ में मतलब कि पकड़ा दो। तो निश्चित रूप से ये उपाय अगर 7 शनिवार हो जाए तो आपके बेटे का स्वास्थ्य ठीक रहने लगेगा। जहाँ तक आपने अपने भाई के बारे में प्रश्न पूछा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, चंद्रमा से 3य भाव का स्वामी सूर्य है और इससे भाग्य भाव का स्वामी मंगल है। सूर्य और मंगल दोनों ग्रहों की स्थिति तृतीय एकादश है। अब आपके भाई 39 साल के हो गए हैं, अभी इनका करियर सेटल्ड नहीं हो पाया है। इनको चाहिए कि नित्य हनुमान चालीसा का 10 पाठ करें और मंगलवार का व्रत करें। अगर ये मंगलवार का व्रत करना शुरू कर दें और हनुमान चालीसा का सुबह 10 पाठ करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से ये 100 दिनों के अंदर रोजगार परक हो जाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लायक हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारी एक और दर्शक जूही अलीगढ़ से जुड़ चुकी हैं। जूही आप अपना सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहो बेटा। पंडित जी मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो जोर से बोलो जरा जूही। पंडित जी मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो घर की परिस्थितियों को लेकर बहुत खराब है, कर्ज में डूबे हुए हैं, घर नहीं बन पा रहा, और दूसरा अपने बेटे को लेकर है। छोटा बेटा अथर्व अग्रवाल
तो इसका 11 अगस्त 2003 का जन्म है। BCA इस साल इसका क्लियर हो जाएगा। ये क्या करेगा, इसका भविष्य कैसा रहेगा? देखो ऐसा है जूही, तुम्हारा प्रश्न जो है बेटा, इसमें मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी जो है शनि और चंद्रमा हैं। पंचम नवम से इनका इत्तिसाल है। अभी वर्तमान तो सचमुच में आपका खराब चल रहा है। घर की आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है, घर में विकास नहीं हो रहा है, घर में खुशियाँ नहीं हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि आप शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना शुरू कर दें, पीपल की 7 परिक्रमा करना शुरू कर दें और अपने घर में बैठ करके शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दें। ये उपाय अगर आप करना शुरू कर दें तो मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी घर की परिस्थिति में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि आप हर समय ये देखें कि आपके घर में कहीं कूड़ा या पुराना ऐसा सामान जो स्क्रैप हो वो कहीं इकट्ठा ना होने पाए, उसको निकाल करके बाहर फेंकिए और घर को हर समय साफ सुथरा रखने की कोशिश करिए। और अपने पूजा स्थान में एक महालक्ष्मी का चित्र लगा करके सुबह शाम उनके सामने घी का दिया जलाइए। और एक अक्षर का एक मंत्र है, श्रीम, एक अक्षर का मंत्र है। आप खाना बनाते समय, पोछा झाड़ू लगाते समय, बैठ करके, अपने बेड पर भी बैठ करके, पूजा स्थान में भी बैठ करके इस श्रीम मंत्र का जप अगर आप 1 घंटे सुबह शाम करना शुरू कर दें तो मुझे विश्वास है कि 6 महीने के बाद आपके घर की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। क्योंकि तपस्या से सब कुछ संभव है और बिना तपस्या के किसी को कुछ मिलता नहीं है। तो यही मैं कहना चाहूँगा आपको। हाँ, जहाँ तक बेटे के बारे में पूछा है तो देखो ऐसा है, तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी शुक्र है और उससे विद्या भाव का स्वामी शनि है। पढ़ाई में जितना मन लगाना चाहिए उतना मन नहीं लगा रहा है, लेकिन पढ़ाई में सफल हो जाएगा, रोजगार परक भी हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इसे और जिम्मेदार और गंभीर बनने के लिए कहना चाहिए। और ये जिम्मेदार और गंभीर तब बनेगा जब ये नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करेगा। अगर ये दुर्गा चालीसा का नित्य पाठ करना शुरू कर दे और भगवती दुर्गा के प्रति इसका अनुराग बढ़ जाए तो ये अपने जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से निर्वाह करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो आज काल चक्र में नवरात्रि स्पेशल पे खास चर्चा हम कर रहे हैं और आगे आपको बताएंगे कि नवरात्रि की बात की जाए तो उसमें दुर्गा स्थिति का कितना महत्व है। इसके बारे में भी पंडित जी से जानेंगे। लेकिन एक और हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, अखिलेश। अखिलेश, आप अपना सवाल पूछिए। जी अखिलेश। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी प्रणाम। जबलपुर से अखिलेश दुबे बोल रहा हूँ। जी जी। पंडित जी, हमारा बालक है, बच्चा है सार्थक दुबे, 12/8/2002 जी का जन्म है, 7:45 जन्म स्थान जबलपुर जी। इसका वर्तमान और भविष्य क्या रहेगा? ठीक है। अब सार्थक के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सार्थक के द्वितीय भाव का स्वामी बुध और सप्तम भाव का स्वामी शनि। बुध शनि दोनों की द्वितीय द्वादश स्थिति है। 22वें साल में सार्थक का प्रवेश हो गया है। अभी वर्तमान समय इनका अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन 29 मार्च 2025 के बाद सार्थक का अच्छा समय शुरू हो जाएगा। 29 मार्च 2025 के बाद एक एक दिन जैसे बीतेंगे वैसे वैसे इनका भाग्योदय होना शुरू हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी सार्थक के सेहत को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के और करियर को लेकर के बहुत अच्छे समय की इस समय गति नहीं है। इस समय बहुत अच्छी गति नहीं है। भविष्य इनका अच्छा होगा, इसमें संदेह नहीं। लेकिन 29 मार्च 2025 के बाद जब शनि का संक्रमण मीन राशि में होगा तो उसके बाद इनके अच्छे समय की शुरुआत होगी। इन्हें चाहिए कि अब ये 22 वर्ष के हैं, ब्राह्मण बालक हैं, इन्हें शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने घी या तिल के तेल का दिया जला करके हनुमान जी को लाल चंदन या सिंदूर और तेल का टीका लगा करके स्वयं पवित्रता पूर्वक पूर्व मुख होकर बैठकर और इन्हें सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए।
मार्च 2025 तक अगर ये पाठ अनवरत जारी रहा तो इनके जीवन में चमत्कार दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नवरात्रि में दुर्गा स्तुति का पाठ करने से हमें कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं, साथ ही दुर्गा स्तुति करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी जान लेते हैं। पंडित जी, आप दुर्गा स्तुति के बारे में बताएं, लेकिन उसके पहले एक सवाल है मेरे मन में, और ये मुझे लगता है हर कोई जानना चाहता है। नवरात्रि की बात की जाए, माँ दुर्गा शक्ति का स्वरूप होती है, हर दिन शुभ माना जाता है, लेकिन अष्टमी की बात करें, जैसे आज अभी आप चर्चा कर रहे थे, आपने बताया कि कुंजिका पाठ अष्टमी के दिन करने से बहुत फायदे होते हैं। तो अगर कोई सिर्फ अष्टमी के दिन ही पूजा कर ले, माँ को याद कर ले, तो क्या उसका महत्व तो उतना ही रहता है? देखो, भगवती की आराधना अगर एक क्षण भी कर ली जाए जी, और भगवती का स्मरण पूर्ण मनोयोग के साथ अगर एक क्षण के लिए भी की जाए तो माता है। जी, कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि माता कुमाता न भवति। माता तो कभी कुमाता हो ही नहीं सकती है। अपराधो भवत्येय तनयस्य पदे पदे को परः सहते लोके केवलम मातरम बिना। दिव्य भागवत में वर्णन आता है कि संतान तो कदम कदम पे अपराध करता है, लेकिन उसको क्षमा करने की सामर्थ्य सिर्फ माँ में होती है। जी। और माँ सारे अपराधों को क्षमा कर देती है और उसे अपना लेती है। तो कहने का मतलब है, माँ दुर्गा की स्तुति की रचना वेद व्यास जी ने की थी। हालांकि उनके द्वारा रचित दुर्गा स्तुति को भगवती स्तोत्र कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी माँ दुर्गा की स्तुति की थी। श्री कृष्ण इस माँ दुर्गा की आराधना में कहते हैं कि तुम परम ब्रह्म स्वरूपा, सत्य, नित्य एवं सनातनी हो, परम तेजस स्वरूप और भक्तों पर अनुग्रह करने हेतु शरीर धारण करती हो। तुम सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वाधार एवं परात्पर हो। तुम सर्व बीज स्वरूप, सर्व पूज्या एवं आश्रय रहित हो। तुम सर्वज्ञ, सर्व प्रकार से मंगल करने वाली एवं सर्व मंगलों की भी मंगल हो। ऐसा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भगवती की आराधना की गई है। नवरात्रि में दुर्गा स्तुति जरूर करनी चाहिए। आप हर रोज दुर्गा स्तुति कर सकते हैं, इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हर काम में सिद्धि मिलती है। दुर्गा स्तुति करने से भय समाप्त होता है, शत्रुओं का दमन होता है, तन मन धन तीनों सुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन दुर्गा स्तुति का पूर्ण फल पाने के लिए आपको इसको पूरे विधि विधान के साथ ही पढ़ना चाहिए। सुबह उठकर स्नान करके माँ दुर्गा का ध्यान करके विद्युद्धाम समप्रभाम मृगपति अस्कंधि स्थिताम भीषणाम कन्या भी करवालखेट विदधस्ताभिरा सेविताम हस्तश्चक्र गदा शिखेट विस्खा चापम गुणम तर्जनिम बिभ्राणाम मंडलात्मिकाम शशिधराम दुर्गा त्रिनेत्राम भजे। 3 नेत्रों वाली भगवती दुर्गा का ध्यान करते हुए माँ दुर्गा की स्तुति का मानसिक संकल्प करना चाहिए। देवी दुर्गा की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। अगर धातु की मूर्ति है आपके पास, पीतल की, तांबे की या अष्टधातु की या चांदी की या सोने की दुर्गा की मूर्ति है, तो उन्हें पंचामृत दूध, दही, घी, चीनी, शहद, ये दही 5 चीज़ों को मिला करके दक्षिणावर्ती शंख में डाल करके और देवी का अभिषेक करना चाहिए। और अभिषेक के बाद शुद्ध जल से प्रतिमा को साफ करके साफ कपड़े से पोंछ करके उन्हें सिंहासन पर स्थापित करना चाहिए। इसके बाद दिव्य उनके श्री चरणों में गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य निवेदित करना चाहिए। सुंदर धूप जलाना चाहिए, सुंदर दिया जलाना चाहिए। उसके बाद एक चांदी या पीतल के प्लेट में माता के लिए अच्छे भोग पकवान रखना चाहिए। अगर संभव है तो घर में बासमती का चावल थोड़ा पका करके उसको जीरा, हींग और मिर्च से छौंका लगा करके और उसे चांदी की थाली में रख करके 1 कटोरी में गाय का घी, 1 कटोरी में शहद और 1 कटोरी में कढ़ी, ये इतना सामान बना करके और 1 चांदी का चम्मच थाली में रख करके माँ दुर्गा के सामने प्रसाद के रूप में अर्पित करना चाहिए।
और ये प्रसाद माता के सामने 24 मिनट तक रखा रहे और एक चांदी के गिलास में पानी भी रखना चाहिए। और उसके बाद में इस प्रसाद को 24 मिनट के बाद परिवार के सदस्यों में वितरित कर देना चाहिए। माता को ये नित्य नवरात्र में जो लोग इस तरह का भोग लगाते हैं, निश्चित रूप से उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है। माँ के सामने घी का दिया जलाना मत भूलिए। भगवान गणेश की भी पूजा करिए और माँ दुर्गा का आवाहन करिए। माँ को श्रृंगार की सामग्री भेंट करिए। माँ दुर्गा की स्तुति और आरती करिए। जय माँ विंध्यवासिनी। और अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और अब बात कर लेते हैं दुर्गा कवच के पाठ के बारे में। नवरात्रि में दुर्गा कवच का पाठ करने से हमें कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं, ये जान लेते हैं। पंडित जी, सुनकर ही ऐसा लगता है दुर्गा कवच मतलब अगर ये पढ़ लो तो एक कवच मिल जाएगा ताकि कोई भी परेशानी, हाँ इसको बुलेट प्रूफ कह सकते हैं कि उसके बाद तो कोई परेशानी नहीं रहेगी। यद्गुह्यं सर्वं लोके सर्वरक्षा करं नृणाम् यन कस्याच्चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतरं देवानां दुर्लभम् प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रि तु महागौरी तु चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैन वै महात्मना अग्निनाम दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विस्मे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गता न तेषां जायते किंचित अशुभं रणं संकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुखं भयं नहि एस्तु भक्त्या स्मृतां नूनां तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन् देवेशी रक्षसे तान्न संशय प्रेत संस्था चामुंडा वाराही मही खासना इंद्रिगस्स मारूढ़ा वैष्णवी गरुणासना माहेश्वरी विशारूढ़ा कौमारी शिखवाना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्त हरिप्रिया श्वेतरूप धरा देवी ईश्वरी विश्वाहना माहेश्वर। तो कहने का आशय ये है कि जब भी आप कवच, देवी कवच जिसको चंडी कवच भी कहते हैं, दिव्या कवचम भी कहते हैं और दुर्गा सप्तशती में ये पहले ही है, तो कवच का पाठ करने से क्या क्या प्राप्त होता है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो मनुष्य की कल्पना होती है कवच की सिद्धि के बाद वो चीजें अपने आप अनायास आपको मिल जाती हैं। संग्रामे संकटे चहुआ विघ्नस्तस्य न जायते। न तो उसको संग्राम में कोई विपत्ति आती है और न तो उसको सामान्य जीवन में कभी विपत्ति का सामना करना पड़ता है। और जीवित वर्ष शतम सांग्रभ मृत्यु विवर्जितः। 100 वर्ष की आयु तक जीवित रहता है और मृत्यु के भय से बच जाता है। तो माँ दुर्गा का जो कवच है ये भगवान ब्रह्मा ने ऋषि मार्कंडे को सुनाया था। इस कवच में कुल 52 श्लोक हैं। वहीं इन श्लोकों के अंत में 9 श्लोक फलश्रुति के रूप में हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 53 श्लोक बनते हैं। जो फल 1 लाख दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से मिलता है वही लाभ सिर्फ एक बार दुर्गा कवच का पाठ करने से मिलता है। दुर्गा कवच आसुरी शक्तियों से रक्षा करता है, इसीलिए दुर्गा कवच के 16वें मंत्र का सबसे पहले जप किया जाता है। ओम नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनीम। अगर आप कवच का पाठ करने जा रहे हैं तो पहले 16वें मंत्र का 5 बार उच्चारण करिए और उसके बाद तब आप कवच का पाठ करिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप विश्वास मानिए आपका कवच सिद्ध हो जाएगा। ओम नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनीम। तो मैं ये कहता हूँ कि जो फल आपको 1 लाख दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से मिलता है वही लाभ सिर्फ एक बार दुर्गा कवच का पाठ करने से मिलता है। दुर्गा कवच आसुरी शक्तियों से रक्षा करता है। दुर्गा कवच सभी रोगों से रक्षा करता है। माँ दुर्गा का ये कवच सकारात्मक ऊर्जा को व्यक्ति के शरीर और घर में बढ़ाता है। दुर्गा कवच हमारे बाहरी और आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। दुर्गा सप्तशती में दुर्गा कवच का पाठ करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। महिलाएं अगर दुर्गा कवच का पाठ करें तो
कवच का 41वां मंत्र है भार्या रक्षतु भैरवी। वहाँ महिलाओं को पढ़ना चाहिए पतिम रक्षतु भैरवी, और अगर पुरुष कर रहे हैं तो उन्हें पढ़ना चाहिए भार्या रक्षतु भैरवी। ठीक है। तो और कवच के पाठ में कभी याद हो गया है कवच, और पूरा कवच मुंहजबानी नहीं पढ़ना चाहिए बिना पुस्तक देखे, क्योंकि अगर एक शब्द भी आप अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो उसका नकारात्मक प्रभाव होगा। एक लोगों ने अपने गुरु से सुन करके कवच की महिमा और जा करके मतलब कि कवच पढ़ना शुरू कर दिया। भार्या रक्षत भैरवी की जगह पढ़ना शुरू कर दिया भार्या भक्षत भैरवी। तो एक ही साल के अंदर पत्नी सुरलोक सिधार गई। फिर आए गुरु जी से नाराज हुए कि आप तो कहे थे कि ये कवच का पाठ करने से सर्वमंगल हो जाता है, मेरी तो पत्नी ही मर गई। तो बोले कैसे पाठ करते थे? तो पाठ उन्होंने मुंहजबानी सुना दिया। तो पाठ सुनाते हुए उन्होंने कहा भार्या भक्षत भैरवी। कहें जब तुम खुद ही कह रहे हो भार्या को भैरवी भक्षण करो, तब कैसे तुम्हारी पत्नी जीवित रहेगी? तो इसलिए कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कवच को मुंहजबानी नहीं बोलना चाहिए, पुस्तक का आश्रय लेकर के ही बोलना चाहिए ताकि गलती न हो। और दूसरी बात, जो ब्राह्मणों को भी कम मालूम है, जो पूजा पाठ कराने वाले पंडित जी लोग हैं उन्हें भी कम मालूम है, वो आपको बताता हूँ। ये बात आप पंडित जी से जरूर कहिएगा कि भूल करके भी किसी दुर्गा कवच के मंत्र से हवन नहीं होना चाहिए। अंधकासुर ने कवच के मंत्र से हवन कर दिया था, उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। और होता क्या है कि पंडित जी लोग उन्हीं मंत्रों से ज़्यादा आहुति दिलवाते हैं जो उनके गले में कंठस्थ होता है, जो उनको याद रहता है। तो याद में दुर्गा कवच बहुत लोगों को याद रहता है। तो भैया कवच के मंत्र से कभी हवन नहीं किया जाता है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। अगर कवच के मंत्रों से हवन कर दिया गया तो सर्वनाश का निमंत्रण है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अगर हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं है तो उसको जानने में कोई मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए। न जानना कोई अभिशाप नहीं है, नहीं जानते हैं ये कोई अभिशाप नहीं है, लेकिन न जानने की इच्छा होना ये बहुत बड़ा अभिशाप है। इसलिए बहुत ध्यान देना चाहिए कि दुर्गा जो दिव्या कवच है ये बड़ा परम पवित्र है, पुनीत है, और इसको सुबह शाम जो लोग पाठ करते हैं, कवचेना निवृत्तो नित्यम जत्र जत्र यो गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजयम सर्वकामिक यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमम ऐश्वर्यमतुलम प्राप्स्ते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मृत्य संग्रामे स्वपराजितः जीवेत वर्षशतं सांग्र मृत्यु विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोदयकादय अस्थावर जंगमंचैव कृतमंचापि व्यद्युषम् अविचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचरा खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्ष चराघोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूत पिचाचस्य यक्ष गंधर्व राक्षसा नश्यन्ति दर्शनार्थस्य कवचे हृदय संस्ते मानोन्नति भवेद्राजं राजस्ते जो वृद्धिकरं परम यस्सावर्ते सोपि कीर्तिमंडित भूतले जपे सप्तशती चंडी कृत्वा तु कवचम पुरा। तो कहने का मतलब ये है कि कवच का यदि आपकी सिद्धि हो गई, और कवच की सिद्धि कब तक होती है भैया? अगर पूरी निष्ठा के साथ भगवती की आराधना में आप लग जाएं और 3 साल तक लगातार आप नवरात्र के व्रत करते हुए और इस कवच का पाठ प्रातः सायं करना शुरू कर दें, तो निश्चित रूप से 3 साल के अंदर ये कवच सिद्ध हो जाता है। और इस कवच का पाठ करने से कितना भी बड़ा चर्म रोग हो वो ठीक हो जाता है। चर्म रोग चाहे जितना भयानक हो, लेकिन दोनों समय दुर्गा कवच का पाठ करने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। प्रेत बाधा चाहे जितनी तगड़ी हो, भूत प्रेत की बाधा चाहे जितनी तगड़ी हो, और वो ठीक न हो रही हो, आपने सारे उपाय आजमा लिए हैं, तो एक उपाय मैं बताता हूँ। 9 मिट्टी के दिए लीजिए और उसमें ऐसा तिल का तेल भरिए कि कम से कम दिया 1 घंटे तक जले, और उसमें कलावे की बत्ती डाल दीजिए और 9 दिए लाइन से रख दीजिए पूरब दिशा में, और
पूर्व दिशा में एक माँ दुर्गा का चित्र लगा दीजिए और खुद पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाइए। अगर आप नहीं जानते हैं तो किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर बैठा लीजिए, जो सरल सज्जन आपके कल्याण के लिए कार्य करने वाला ब्राह्मण हो। ऐसे ब्राह्मण का वर्ण करिए और उससे हाथ जोड़कर निवेदन करिए कि 9 बार दुर्गा कवच का पाठ कर दें। अगर 9 बार पूरे इस दुर्गा दिव्या कवच का पाठ कर दें और उसके बाद जो पीड़ित व्यक्ति है थोड़ा सा जल अपने पास रखें और उस अभिमंत्रित जल से उस व्यक्ति के बाद 3 बार जल छिड़क दें और यह क्रिया 9 दिनों तक लगातार अगर हो जाए तो मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, चाहे जितनी बड़ी प्रेत बाधा होगी, चाहे जितने बड़े मंत्र तंत्र यंत्र का प्रयोग होगा, चाहे जितना बड़ा अभिचार होगा, सब ठीक हो जाएगा और वह व्यक्ति सदा सर्वदा के लिए निरोग हो जाएगा। ये आजमाई हुई बात कह रहा हूं, ये छाती की बात है, ये कोई मतलब कि गपाष्टक नहीं है। इसको मैंने कम से कम हजारों लोगों के जीवन में आजमाया है। नहीं तो आप ओझा, सोखा और तांत्रिक के चक्कर में पड़ करके फंस जाएंगे, लेने के देने बन जाएंगे। और इस उपाय से आप अपने घर में उपाय करके इन महा परेशानियों से आप मुक्त हो सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। चाहे किसी तरह का मंत्र किया हो, चाहे तंत्र हो, चाहे अभिचार हो, चाहे टोना हो, चाहे टोटका हो, चाहे किसी आत्मा का ही दोष क्यों ना हो, इसके प्रभाव से निश्चित रूप से निरोगता आती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, दुर्गा कवच की बात की जाए तो पंडित जी ने आपको बताया और सही बात बताया पंडित जी आपने कि क्योंकि अगर आप कोई भी पाठ करते हैं तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। वहीं हमारी एक दर्शक ज्योति जुड़ चुकी हैं उधमनगर से। ज्योति, आप अपने सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मुझे मेरे बारे में और मेरे भैया के बारे में पूछना था कि हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा। तो मेरा जन्म है 1 मई 2005 और मेरे भैया का है 9 अगस्त 2002। मुझे ये भी पूछना था कि मैंने एयर होस्टेस के लिए ट्राई कर रही हूँ, तो क्या मुझे इसमें सफलता मिलेगी? किस चीज के लिए ट्राई कर रही हो? होस्टेस के लिए, जो कैबिन क्रू होता है एयरलाइंस में। अच्छा, तो क्या मुझे उसमें सफलता मिलेगी या अगर नहीं मिलेगी तो मुझे क्या करना चाहिए आगे? अब देखो ज्योति, ऐसा है कि तुम्हारा द्वितीय सप्तमेश जो है शनि और चंद्रमा है। शनि और चंद्रमा का इत्तिसाल है। जिस कार्य के लिए तुम सोच रही हो उसमें तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। दूसरा कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अष्टमी और नवमी की संध्या में तुम्हें जो मैं ये सिद्ध कुंजिका स्त्रोत बताया हूँ, इस सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का कोशिश करके कम से कम 8 बार पाठ जरूर कर लो, तुम्हें सफलता मिलेगी। लेकिन अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है बेटा, अभी तो तुम 19 साल की होने जा रही हो। अभी तुम्हें सफलता मिलने में 1 से 1.5 साल का समय लग सकता है। अगर तुम उपाय करोगी तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हाँ, तुम्हारे भाई का 21 साल पूरा हो रहा है। तुम्हारा दूसरा प्रश्न है तो इसके बारे में बताऊं कि तुम्हारे भातृभाव के स्वामी से उसके भाग्य भाव का स्वामी शुक्र बनता है। अभी इनका भाग्य इतना तेज नहीं है कि इन्हें किसी कार्य में सफलता मिल जाए। लेकिन मुझे जहाँ तक विश्वास है कि जब शनि मीन राशि में आ जाएगा तो ये सफल हो जाएंगे और इनका भविष्य ठीक हो जाएगा। ये अपने घर की जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से निर्वाह कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो नवरात्रि में मां दुर्गा के कवच का पाठ करने से पहले हमें किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, इस बारे में भी जानना बेहद अहम हो जाता है। पंडित जी बताएं। मां दुर्गा के कवच का पाठ करने से पहले सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करना चाहिए। ये सप्तश्लोकी दुर्गा क्या है? 7 श्लोकों का समूह जो है ये सप्तश्लोकी दुर्गा के नाम से जाना जाता है। श्रृणु देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायनी कलौ ही कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूहि यत्नतः। ये भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं। ओम क्लीं ज्ञानी नामक चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयक्षति
दुर्गे स्मृता हरस भीतिमशेष जंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमती वसुभान ददासी दारिद्र दुख भयहारणिका तो दन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायण नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते रोगानशेषा नपहंसि तुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्तिम् ओम सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैर्विनाशनम्। यही 7 मंत्र सप्त श्लोकी दुर्गा के हैं और इसको पढ़ने में 1 मिनट भी नहीं लगता है। जो लोग संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं वो लोग अगर नित्य सप्त श्लोकी दुर्गा का भी पाठ करें तो भगवती की अपार कृपा ऐसे लोगों के ऊपर बनी रहती है। कोई भी दुर्गा मंत्र 3 बार पढ़ करके दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। दुर्गा कवच का पाठ करने के पहले दुर्गा कवच का जो 16वां मंत्र है ओम नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनीम, इस मंत्र को 5 बार पढ़ करके तब चंडी कवच का या दुर्गा कवच का या दिव्या कवच का पाठ शुरू करना चाहिए। असाध्य रोग की स्थिति में दुर्गा कवच का 3 बार पाठ करना चाहिए और दुर्गा कवच के आरंभ और अंत में देवी सूक्त का पाठ कर लेंगे तो बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। देवी कवच में शरीर के सभी अंगों का वर्णन है। पाठ के समय अपने शरीर के उन अंगों पर ध्यान लगाएं, इससे शरीर पर सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। नवरात्र की अष्टमी या नवमी के दिन काले तिलों से हवन भी करना चाहिए। नवरात्र में आप हर रोज हवन करते हैं तो काले तिल से आहुति देते हुए भी दुर्गा कवच का एक भी आहुति आप नहीं कर सकते हैं, इस बात को खूब ध्यान दीजिएगा। अगर आपने चंडी कवच से एक भी आहुति की तो आपका सर्वनाश हो जाएगा, पक्की बात है। अंधकासुर का नाश हुआ था। लेकिन हाँ, हवन करने के पहले अगर आप पाठ करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन हवन की आहुतियां नहीं पढ़नी चाहिए। और दुर्गा कवच में अपना उच्चारण शुद्ध रखें। संस्कृत नहीं पढ़ना जानते हैं तो हिंदी में ही दुर्गा कवच का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो बिल्कुल सही बात है। अगर आप संस्कृत में उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो हिंदी में ही आप पाठ कर सकते हैं। और अगर आप जान लेते हैं पंडित जी कि बहुत से लोग नवरात्रि में बात की जाए तो दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन किन लोगों को नवरात्रि में दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, इस बारे में बताएं पंडित जी। देखो, ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने रावण से युद्ध के पूर्व माँ विंध्यवासिनी की कृपा प्राप्त करने के लिए 1000 फूलों के साथ माँ दुर्गा के 1000 नामों का जप और हवन किया था। माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का सबसे आसान विधि जो है वो दुर्गा चालीसा पढ़ना है। माँ दुर्गा के एक नाम का उच्चारण करते ही अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में 1000 नामों का जप करने से अनंत फल मिलता है। नवरात्रि या किसी भी शुभ अवसर पर दुर्गा चालीसा का पाठ करने से बहुत लाभ मिलता है। इससे मन को शांति मिलती है, तनाव से मुक्ति मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, विरोधी परास्त होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है। दुर्गा चालीसा पढ़ने से धनहानि और दुखों से रक्षा होती है। डिप्रेशन, एंजाइटी और नकारात्मक सोच या किसी तरह का मानसिक कष्ट होने पर दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। जो व्यक्ति हर रोज दुर्गा चालीसा का पाठ करता है वो हर प्रकार के मोह, डर, माया और गलत आदतों से मुक्त हो जाता है। दुर्गा चालीसा का पाठ सुबह स्नान करके करना सबसे शुभकारी होता है, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। और जो लोग 10 बार हनुमान दुर्गा चालीसा का नित्य पाठ करते हैं और कोई संकल्प लेकर के करते हैं, 100 दिनों में उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, ऐसा शास्त्रों का मानना है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो दुर्गा चालीसा का क्या महत्व है ये तो पंडित जी ने बता दिया। अब जान लेते हैं कि नवरात्रि में देवी अथर्व की बात करें, उस पाठ को करने से हमें माँ दुर्गा के साथ साथ किन और 3 देवताओं का भी कृपा मिल जाता है और किन देवताओं की कृपा हम पर बरस जाती है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। अथर्व शीर्ष का मतलब होता है ऊंचाई की पराकाष्ठा। देवी अथर्व शीर्ष का मतलब है देवी के आराधना का एकदम उच्च स्तर। दुर्गा सप्तशती में दिव्य अथर्व शीर्ष नाम का एक चैप्टर है। सभी देवताओं के अथर्व शीर्ष होते हैं। गणेश जी का अथर्व शीर्ष है, दुर्गा जी का अथर्व शीर्ष है, भगवान विष्णु का अथर्व शीर्ष है, भगवान शिव का अथर्व शीर्ष है, भगवान सूर्य का अथर्व शीर्ष है। सबके अथर्व शीर्ष होते हैं और ये अथर्व शीर्ष साधना के सबसे ऊपरी भाग को इंकित करते हैं। तो 5 अथर्व शीर्ष के जप का फल केवल दिव्य अथर्व शीर्ष से मिलता है। वेदों में 5 प्रमुख देवी देवता हैं, जैसे श्री गणेश, भगवान सूर्य, भगवान शिव, माँ दुर्गा और श्री हरि विष्णु। इन 5 देवी देवताओं के अलग अलग अथर्व शीर्ष हैं। देवी के अथर्व शीर्ष का पाठ करने से गणेश अथर्व शीर्ष, सूर्य अथर्व शीर्ष, शिव अथर्व शीर्ष और विष्णु अथर्व शीर्ष का पाठ करने का भी फल मिलता है। देखिए, ये पाठ करने का आनंद आपको तब आएगा जब आप गीता प्रेस की किताब लेकर के पहले इसका अर्थ 10-5 बार पढ़ेंगे कि हर श्लोक का अर्थ क्या है। जब तक आपके जहन में इसका अर्थ नहीं जाएगा तब तक पढ़ा न पढ़ा बेकार हो गया। जैसे भगवान शिव आपसे मिल जाएं और आप न जानते हो कि ये भगवान शिव हैं, तो भगवान शिव चले भी जाएंगे, आपको आनंद भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि भगवान शिव हैं तो फिर आपके सुख की सीमा नहीं रहेगी। इसी तरह से आप संस्कृत में पढ़ तो लीजिए, लेकिन अगर आपको अर्थ नहीं मालूम है तो आप बेकार हैं। कामो योनि कमला वज्रपाणी गुहा हसा मातरिश्वाभमिंद्र पुनर्गुहा सकला माया पुरुचे शाम विश्वमाता दिविद्योम। ये भी अथर्व शीर्ष का ही एक मंत्र है। और अगर इसका अर्थ समझ में आ जाए, इसका अर्थ अगर दिमाग में बैठ जाए, तो फिर शक्ति की उपासना में कुछ शेष नहीं रह जाता। ऐसा कहा जाता है कि देवी अथर्व शीर्ष का पाठ शाम को करने से दिन की हुई गलतियों की क्षमा मिल जाती है और पाप करने वालों को पाप ताप से मुक्ति मिलती है। किसी नए देवी देवता के मूर्ति के सामने बैठ करके अथर्व शीर्ष का पाठ करने से वो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है। मंगलवार के दिन अश्विनी नक्षत्र हो और उस समय इस मंत्र का 432 पाठ किसी सिद्धपीठ में देवी के कराने से मृत्यु के मुंह में गए हुए आदमी का भी उद्धार हो जाता है और वो स्वस्थ हो जाता है। चाहे जितनी बड़ी बीमारी हो, चाहे वेंटिलेटर पर हो, लेकिन अगर भौमा अश्विन योग मिल रहा है, मंगलवार का दिन और अश्विनी नक्षत्र है और इस मंत्र का 432 पाठ 8 ब्राह्मणों द्वारा किसी देवी के शक्तिपीठ में, जैसे विंध्याचल शक्तिपीठ है, तारा शक्तिपीठ है, शाकंभरी शक्तिपीठ सहारनपुर में है, आप कोल्हापुर में महालक्ष्मी पीठ है, महाराष्ट्र में तुलजा भवानी का सिद्ध पीठ है, वैष्णो देवी का सिद्ध पीठ है। इस तरह से सिद्ध पीठों में अगर इसका पाठ कर लिया जाए तो आप मानिए कि चाहे जितना बड़ा मृत्यु भय हो वो भी समाप्त हो जाता है। देवी अथर्व शीर्ष के पाठ से मिलने वाले लाभ के बारे में तो आप मतलब कि जो है एकदम समझ लीजिए कि कुछ कहने की बात ही नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जी हाँ, आपने देवी अथर्व शीर्ष के पाठ के मिलने वाले लाभ के बारे में तो आप जान ही लिया, लेकिन अब पंडित जी से ये भी जान लेते हैं कि अगर इस पाठ को हम करते हैं तो उससे क्या लाभ मिलता है, क्योंकि पंडित जी ने आपको नियम भी बता दिए, कैसे पाठ करना है ये भी बता दिए, लेकिन लाभ के बारे में अब पंडित जी से जान लेते। बताएं पंडित जी। देखो, मैं फिर एक बार बताना चाहूँगा, एक बार मैंने बताया फिर बता रहा हूँ। देवी अथर्व शीर्ष का पाठ कब करने से लाभ मिलता है,
देवी अथर्वशीर्ष का सुबह पाठ करने से रात में हुए पाप का नाश होता है। देवी अथर्वशीर्ष का 10 बार नित्य पाठ करने से व्यक्ति पाप मुक्त होता है और उसकी वाणी सिद्ध होती है। निशीथ काल में माने मध्य रात्रि में देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करने से वाक सिद्धि मिलती है। जो लोग मध्य रात्रि में इसका 10 बार पाठ करते हैं उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है। माँ दुर्गा की नई प्रतिमा के सामने बैठकर अगर देवी अथर्वशीर्ष का 108 पाठ कर दिया जाए तो नूतनायाम प्रतिमायाम प्राणानाम प्रतिष्ठा भवति, तो वो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। किसी यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा के समय देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करने से यंत्र जल्दी ही प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है। देवी अथर्वशीर्ष का पाठ मंगलवार और अश्विनी नक्षत्र के योग में करने से व्यक्ति मृत्यु से भी तर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भौमा अश्विन्याम महादेवी सन्निधौ जपत्वा महामृत्युम तरत सह महामृत्युम तरत यह वेद इत्युपनिषद, ऐसा उच्चारण जो है वो देवी अथर्वशीर्ष में आता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं देवी सूक्त की। पंडित जी से जानेंगे कि नवरात्रि में देवी सूक्त का पाठ करने से हमारी कौन कौन सी परेशानियां जल्द ही दूर हो जाती है, इस बारे में जानते हैं। बताएं पंडित जी। देवी सूक्त में यह बताया गया है कि माँ देवी की इस संपूर्ण जगत की अधीश्वरी और उसके उपासनों को धन धान्य देने वाली हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 125वें सूक्त को वाक सूक्त कहा गया है। इस सूक्त को आत्म सूक्त भी कहते हैं। दुर्गा सप्तशती में देवी सूक्त का विशेष महत्व है। देवी सूक्त का पाठ करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवी सूक्त का पाठ रोज करने से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। देवी सूक्त का हर रोज पाठ करने से साधक की सोच और निर्णय लेने की क्षमता में सकारात्मक परिवर्तन आता है। देवी सूक्त का पाठ शुक्रवार के दिन करने से परिवार पर आने वाली हर समस्या और संकट टल जाता है। दुर्गा सप्तशती का तंत्रोक्त देवी सूक्त कहता है कि इंसान में कई रूपों में दुर्गा विराजती हैं। माँ दुर्गा का ये स्वरूप मनुष्यों के अंदर जो है वो निश्चित रूप से उसके कल्याण का कारण बनता है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारे एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं। राजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मेरा लड़का है राजन, उसका नाम है राजन। आप अपना नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? मेरा नाम जुगल किशोर है। क्या नाम है? जुगल किशोर। अच्छा, चलिए। हेलो, हाँ बोलिए। अब मेरा नाम है जुगल किशोर जी। जुगल किशोर। ठीक है, हाँ, आप हाँ, अपना सुन सवाल गए। पूछिए। अब सवाल यह है कि मेरा लड़का लव मैरिज करी थी, वो घर से बाहर है, हम उसको घर लाना चाहते हैं। जो लड़की है वो डिफॉल्टर है, हम पीछे छुड़ाना चाहते हैं। अब देखिए, ऐसा है कि आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है और उसे सप्तम भाव का स्वामी बुध है। बुध और बृहस्पति दोनों द्वितीय द्वादश की स्थिति में बैठे हुए हैं। अब मैं तो किसी कन्या को डिफाल्टर नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में तो सभी स्त्रियों में देवी भाव कहा गया है। लेकिन हाँ, अगर मतलब कि रिश्ता भगवान के यहाँ से नहीं चलना लिखा होगा तो टूट ही जाएगा। वो आपके चाहने से न तो आपका जान बचेगा और न आपके चाहने से मतलब कि रिश्ता टूटेगा और न आपके चाहने से रिश्ता चलेगा, क्योंकि सुख दुख हानि लाभ यश अपयश ये विधाता के हाथ में है। आप किसी तरह से उसमें मतलब कि जानबूझकर निमित्त मत बनिए। हाँ, आपके लड़के का जो निर्णय हो उसमें मतलब कि जो है अगर ठीक निर्णय हो तो उसमें परिवार का सहयोग होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब ये जान लेंगे कि देवी सहस्त्र नाम का पाठ हम सभी को नवरात्र में आखिर क्यों करना चाहिए, और इसके साथ ही देवी सहस्त्र नाम का पाठ हमें कैसे करना चाहिए, किस नियम के साथ करना चाहिए, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी।
माँ दुर्गा के 1000 नामों की सूची ही देवी सहस्त्र नाम में है। इसमें माँ के सभी नाम उनके गुणों और कार्यों के आधार पर दिए गए हैं। सर्व कल्याण और कामना की पूर्ति के लिए देवी सहस्त्र नाम का जप बहुत प्रभावशाली होता है। इस नामावली के एक एक नाम का उच्चारण करके देवी की प्रतिमा पर, उनके चित्र पर, उनके यंत्र पर देवी का आवाहन किसी सुपारी पर करके हर नाम के उच्चारण के बाद नमः बोल करके ही करें। नवरात्रि में कम से कम एक बार देवी सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए और देवी सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए हवन करने का भी विधान है। आप ऐसा करते हैं तो नाम के अंत में नमः लगाकर स्वाहा लगाया जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, लगातार पंडित जी हमें ये बता रहे हैं कि कैसे नवरात्रि में पाठ करना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि किस नियम के साथ करनी चाहिए। अगर आप पाठ करते हैं तो खास तौर पर इन नियमों का ध्यान रखें। और वहीं नवरात्रि में इतनी खास जानकारी पंडित जी आपने हमारे दर्शकों को दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कल फिर मिलेंगे, एक ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम फिर से पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।